हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज के मूवी एक्सप्लेनेशन सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एमसीयू की ही एक मूवी द इनक्रेडिबल हल्क को। दोस्तों, वैसे तो यह मूवी है तो बहुत ही बढ़िया, पर यह मूवी कितने लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि इसमें कुछ चीजें अच्छे से बताई नहीं गई है। इसलिए मुझे भी इसे समझने के लिए मूवी को 3 से 4 बार देखना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको इनक्रेडिबल हल्क की पूरी कहानी शॉर्ट में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मूवी में ब्रूस बैनर यानी हल्क का रोल एडवर्ड नॉर्टन ने किया है, लेकिन इसके बाद के सभी मूवीज में हल्क का रोल मार्क रूफेलो ने किया है। दोस्तों, ये मूवी एमसीयू का ही पार्ट है, बस इसके एक्टर अलग हैं। तो कहानी है सन 2005 की। यूएस आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रोस अपने आर्मी के सोल्जर्स को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करने का ख्याल आया। और सुपर सोल्जर सीरम वही केमिकल है जिससे कैप्टन अमेरिका को पावर्स मिली थी, लेकिन ये सीरम का आखिरी डोज भी गिरकर टूट गया था। इसलिए उसी सीरम को दोबारा बनाने के लिए जनरल रोस ने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की मदद ली। एलिजाबेथ रोस यानी कि बेटी और ब्रूस बैनर, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा बना लिया, मगर अब भी वो परफेक्ट नहीं बन पाया था। जनरल रोस ने बेटी और ब्रूस बैनर को नहीं बताया था कि वो सीरम क्या करना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने ये झूठ बोला कि इसके रेडिएशन से वो लोगों का इलाज करना चाहते हैं। इसलिए अब ब्रूस बैनर ने सीरम को चेक करने के लिए अपने ही बॉडी में इंजेक्ट किया, और जब उसकी बॉडी पर गामा रेडिएशन डाला गया तो वो एक खतरनाक राक्षस में तब्दील हो गया, यानी कि हल्क बन गया। जिसके बाद हल्क ने उस जगह पर मौजूद जनरल रोस और बेटी तक को घायल कर दिया था। वैसे ब्रूस बैनर हमेशा के लिए हल्क नहीं बनता था, बल्कि जब उसके इमोशंस बेकाबू हो जाते और उसकी धड़कनें 200 से बढ़ जाती, तभी वो कुछ देर के लिए हल्क बन जाता था। हल्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो बहुत ही ताकतवर है और हमेशा गुस्से में ही रहता है। उस पर किसी भी हथियार या हमले का असर नहीं होता था। जनरल रोस का ये सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, इसलिए अब उन्होंने हल्क को ही अपना हथियार बनाने का सोच लिया था, ताकि वो जंग में अपने दुश्मनों को मार सके। पर ब्रूस बैनर उस बात के लिए राजी नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। यूएस गवर्नमेंट उसका बहुत ही पीछा करती है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता और वो इसी तरह 5 सालों तक सबसे भागता और छुपता रहता था। इसी दौरान वो हल्क बनकर कई जगह तबाही भी मचाता था। फिर फाइनली 2010 में वो ब्राजील के रोचिना फावेला शहर में जाता है और वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। यहाँ वो अपनी पावर को कंट्रोल कर बिना कोई हंगामा किए 158 दिन बिता चुका था, लगभग 5 महीने। वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार मेडिटेशन भी करता रहता था और उसकी क्लास भी लेता था। एक दिन फैक्ट्री में कुछ शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके लिए फैक्ट्री का मालिक ब्रूस बैनर को ही उसे ठीक करने बोलता है, लेकिन ठीक करते वक्त गलती से बैनर का एक अंगुली कट जाता है और उसका ब्लड नीचे बन रहे कोल्ड ड्रिंक के बोतल में गिर जाता है। ये देखकर बैनर मशीन को बंद कराकर बोतल के पास गिरे हुए ब्लड को साफ कर देता है, पर उसका ध्यान बोतल में गिरे हुए ब्लड पर नहीं जाता और मशीन को दोबारा स्टार्ट कर देता है। बाद में बोतल की पैकिंग भी कर दी जाती है। वहीं अब बैनर अपने हल्क वाले रूप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए बैनर इंटरनेट पर किसी मिस्टर ब्लू नाम के आदमी से बात करता है। तभी मिस्टर ब्लू किसी तरह के फूल को उसे भेजते हैं एज ए एंटीडोज इस्तेमाल करने के लिए। जब ब्रूस उस फूल का एंटीडोज बनाकर और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर ब्लड को चेक करता है तो फिर भी वो एंटीडोज नाकामयाब रहता है। तो बैनर फिर से मिस्टर ब्लू से बात करता है। तो इस बार मिस्टर ब्लू टेस्ट करने के लिए ब्रूस का ब्लड सैंपल भेजने बोलते हैं। तो ब्रूस भी अपना ब्लड सैंपल लेकर उसे कुरियर कर देता है। इधर वर्जीनिया शहर में वही कोल्ड ड्रिंक जिसमें ब्लड गिरा था, जब उसे एक कस्टमर पीता है तो उसे गामा रेडिएशन की बीमारी हो जाती है। अगले दिन जनरल को पेपर के माध्यम से ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला एड्रेस निकलवाता है और अपने मिलिट्री टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये काम हो ना हो ब्रूस बैनर का ही है। वहीं जब ब्रूस बैनर सो रहा था तभी सभी आर्मी लोग उसे घेर लेते हैं और जब अंदर जाते हैं तो ब्रूस वहाँ से जा चुका था। बाहर में जब बैनर बचने की कोशिश में था तभी आर्मी वालों की नजर उस पर पड़ जाती है और फिर वे लोग ब्रूस को पकड़ने लगते हैं। उसके बाद करीबन 5 से 6 मिनट तक भागदौड़ होती है, जिसमें ब्रूस एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगाता हुआ भागा जा रहा था, पर इस भागदौड़ में उसका पल्स रेट भी बढ़ता जा रहा था। बाद में वो भागते हुए कुछ गुंडों से टकरा जाता है। ये गुंडे वही थे जिससे बैनर को कुछ दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, जिस वजह से बैनर अब उनसे भी भागने लगता है और भागता हुआ उसी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां वो काम करता था।
लेकिन वो गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। बैनर बोलता रहता है उससे गुस्सा मत दिलाओ, पर वो लोग नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री वाले भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर लगातार मारपीट करने के दौरान ब्रूस का पल्स रेट भी 200 से ऊपर चला जाता है, जिस वजह से ब्रूस अब कंट्रोल नहीं कर पाता और जो करीबन 5 महीनों से सोया हुआ था उन लोगों की वजह से जाग जाता है। ब्रूस आखिरकार हल्क बन जाता है। फिर हल्क वहाँ पर तबाही भी करने लगता है। इन सब तबाही में वो सबसे पहले उन सभी लड़कों को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले भी हमला करने लगते हैं, जिससे उसे ना चाहते हुए भी और भी गुस्सा आ जाता है और वो मिलिट्री वालों पर हमला करने लगता है। बाद में वो दीवार को तोड़कर वहाँ से भी भाग जाता है। इधर अब जो मिलिट्री कमांडर का हेड था उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो पकड़ने गया था ब्रूस बैनर को, पर उसका सामना किसी दानव से हो गया था। इसलिए जनरल उसे बताते हैं कि बैनर कहीं नहीं गया था, बल्कि वही बैनर था जो हल्क में तब्दील हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अब बैनर भी नॉर्मल हो गया था और वो कहीं जंगलों में गिरा हुआ था। इसलिए बैनर वहाँ से निकलकर रोड पर आ जाता है और वहीं से क्रॉस कर रहे ट्रक से लिफ्ट लेकर कहीं चला जाता है। बाद में अब कमांडर का हेड, जिसका नाम ब्लॉन्स्की था, वो फिर से इस मिशन में आना चाह रहा था। इसलिए जनरल उसे अपने बनाए हुए सीरम के बारे में बता देते हैं और उस सीरम का हल्का डोज भी उसे दे देते हैं। दूसरी तरफ बैनर अब वर्जीनिया शहर के कल्वर यूनिवर्सिटी में आता है और अंदर जाने लगता है, पर अंदर जाने के लिए उसे आईडी चाहिए थी जो उसके पास फिलहाल नहीं थी। इसलिए बैनर बाहर आकर किसी के आने का इंतजार करने लगता है। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड बेटी को यूनिवर्सिटी से बाहर आते हुए दिखता है। वो उसके पास जाने का सोचता है कि तभी वो बेटी को किसी और के साथ दिखता है जो शायद उसे डेट भी कर रही थी। इसलिए बैनर वहाँ से चला जाता है और किसी स्टैन नाम के आदमी से मिलता है जिनका पिज्जा बर्गर का शॉप था। वो बैनर और बेटी दोनों को पहले से ही जानते थे। बैनर उससे कुछ दिन रहने के लिए जगह मांगता है, तो स्टैन भी उसी शॉप में रहने के लिए बोलते हैं। अगले दिन फिर से बैनर किसी बहाने से उसी यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वहाँ बैनर से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो चुके थे। इसलिए बैनर रात को ही शॉप से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर बेटी उसी लड़के के साथ पिज्जा शॉप में आती है, जहाँ बेटी की नजर बैनर पर पड़ जाती है। जब बेटी उसे देखने के लिए बाहर आती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। इसलिए वापस से जाकर स्टैन से पूछती है, तो स्टैन भी उसे बता देता है कि हाँ, वो ब्रूस ही था। इसलिए अब बेटी तुरंत ही ब्रूस से आकर मिलती है और उसे छुपाकर अपने घर ले आती है। बाद में उसी डेटा का एक कॉपी बेटी बैनर को दे देती है, जिसे बैनर ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी भी गया था। अगले दिन दोनों उसी यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल के लोग आ जाते हैं और बैनर को पकड़ने लगते हैं। बैनर उनसे भागने की कोशिश करता है और सभी लोग उसे घेर लेते हैं और बेहोश करने के लिए गैस के गोले को छोड़ते हैं, जिससे बैनर फिर से बेकाबू हो जाता है और वहीं पर फिर से हल्क बन जाता है। बाद में सभी हल्क पर लगातार फायर करने लगते हैं और फिर उसे सुपरसोनिक पावर से भी रोकने की कोशिश करते हैं, पर हल्क किसी तरह उसे भी नष्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की भी अब हल्क से अकेले लड़ने के लिए जाता है, पर हल्क एक ही बार में उसके हड्डियों का चूरा बना देता है, जिस कारण अब बेटी हल्क को शांत करने के लिए उसके पास आती है। पर उसी वक्त जनरल के लोग भी हेलीकॉप्टर से हल्क पर हमला करने लगते हैं और हल्क हेलीकॉप्टर को भी गिरा देता है, जिससे वहीं पर आग लग जाती है, जिस कारण बेटी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसलिए हल्क बेटी को वहाँ से उठाकर कहीं लेकर चला जाता है। बाद में उसे एक गुफा में लाकर किसी तरह वो भी शांत होता है। अगले दिन जब दोनों जागते हैं तो हल्क भी बैनर बन चुका था। वहीं अब ब्लॉन्स्की जो मरने की कगार पर था, लेकिन सीरम की वजह से वो बिल्कुल ही ठीक हो चुका था और तो और वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से जनरल भी अब उसे सीरम वाला इंजेक्शन दोबारा दे देते हैं। तभी देखते हैं कि ब्लॉन्स्की भी अब उस पावर से भागने लगा था, पर वो किसी को कुछ नहीं बताता और जंग के लिए निकल जाता है। इधर अब ब्रूस और बेटी दोनों मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करते हैं और उससे मिलने के लिए बोलते हैं, तो मिस्टर ब्लू उन्हें न्यूयॉर्क आने बोलता है। इसलिए अब दोनों मिस्टर ब्लू से मिलने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब दोनों न्यूयॉर्क पहुंचकर मिस्टर ब्लू से मिलते हैं, जहां वो उनके भेजे हुए ब्लड सैंपल से एंटीडोज बना चुका था। इसलिए मिस्टर ब्लू भी अब इंतजाम करते हैं उस एंटीडोज को देने के लिए। इस दरमियान मिस्टर ब्लू ब्रूस को एक शॉक देते हैं। शॉक के कारण ब्रूस बेकाबू हो जाता है और फिर हल्क बन जाता है, पर उसी वक्त मिस्टर ब्लू वो इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हल्क भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मिस्टर ब्लू बोलते हैं कि उसे ये डोज लगातार लेते रहने होंगे, तभी वो इसे कंट्रोल कर पाएगा। बाद में जब सभी बातें कर रहे थे तो बातों बातों में ही पता चलता है कि मिस्टर ब्लू ने टेस्ट करने के लिए बैनर के ब्लड को बहुत ही बड़ी तादाद में बनाया था। ये देखने के बाद बैनर उन सारे ब्लड को नष्ट करने बोलता है, क्योंकि अगर ये ब्लड किसी गलत हाथ में पड़ गया तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इतने में वहाँ पर मिलिट्री वाले भी दोनों को ट्रेस करते हुए पहुंच जाते हैं और मिस्टर ब्लू की लैब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं बैनर के बात करने के दौरान
उसे मिलिट्री वाले एक इंजेक्शन से बेहोश भी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लोंस्की भी आ जाता है और फिर सभी मिलिट्री वाले उसे गिरफ्तार कर ले जाते हैं। वहीं अब ब्लोंस्की, जो और भी ताकत का भूखा हो चुका था, वो मिस्टर ब्लू से जबरदस्ती बैनर का ब्लड अपने ब्लड में इंजेक्ट करने बोलता है, जिसे मिस्टर ब्लू भी हल्का ब्लड ब्लोंस्की में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद ब्लोंस्की भी एक हल्क बन जाता है, मगर बैनर से भी ताकतवर, क्योंकि ब्लोंस्की ने तो ऑलरेडी एक डोज ले चुका था, जिस वजह से उसकी शक्तियां भी और भी बढ़ जाती है। बाद में वो हल्क की तरह ही पूरे शहर को तबाह करने लगता है। जब ये बात जनरल और बैनर को पता चलता है तो बैनर समझ जाता है कि इसमें जनरल का ही हाथ है, पर यहाँ पर बैनर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो उससे लड़ने का फैसला लेता है और वापस से हल्क बनने के लिए प्लेन से ही छलांग लगा देता है। बाद में यहाँ पर अब थोड़ी देर दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें बैनर उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है और ब्लोंस्की उसे मारने लगता है। इस लड़ाई के दरमियान बीटी का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। यह देखकर हल्क भी पूरे ताकत से ब्लोंस्की को मारता है और फिर वो बीटी को भी बचा लेता है। बाद में हल्क ब्लोंस्की को भी एक सीकड़ के द्वारा पूरी ताकत से जकड़ लेता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। बाद में हल्क ब्लोंस्की को जनरल को ही सौंप देता है और फिर खुद वहाँ से भाग जाता है। वहीं कुछ दिन बाद अब दोबारा बैनर को देखते हैं, जो ब्रिटिश में कोलंबिया शहर में रह रहा था, और यहाँ पर बैनर हल्क से छुटकारा पाने के बजाय उसे काबू करने पर लग जाता है। बाद में इसी के साथ इस कहानी का चैप्टर भी खत्म हो जाती है। वहीं अब मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि जनरल से मिलने टोनी स्टार्क आता है और कोई टीम बनाने के बारे में बोलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस मूवी का स्टोरी आपको पसंद आई होगी और मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले मूवी के नए एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।